Hello friends, I'm Utsav Rathor and I welcome you all on my YouTube channel EduScoop. This is our Geography lecture series जिसमें हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए प्रॉपर PDF फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। तीनों का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर से पहले थोड़ा सा एक पिछला जो हमने पढ़ा था वो ब्रीफ कर देता हूँ बिकॉज इट हैज़ इंटरकनेक्टिविटी। ठीक है, जो पहले की बातें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्ट करेंगे और उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो है हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी हमने और जिसमें हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक था इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसको हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। सो इट इज़ डन। फिर हमने जो सेकंड हमारा पार्ट था टेक्टोनिक्स वो स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमको 3 या 4 थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें हमने पहली थ्योरी जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो हम पढ़ चुके थे। आज जो बात करनी है वो करनी है हमको कन्वेक्शन करंट थ्योरी और उसके बाद पढ़ेंगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, थोड़ी सी लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर। सो एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड ही सेड कि देयर वाज अ बिग लैंड मास सराउंडेड बाय ओशन और यही लैंड मास जो है वो फर्दर ब्रेक होते 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 आपके जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं। ठीक है, अब इसी बात को आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि जो इसके ड्रॉबैक्स थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के उन्हीं को आगे जो है वो सॉल्व करने के लिए बाकी थ्योरीज बनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने इस थ्योरी को डिस्कस करते हुए पढ़ी थी। जो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक था वो था फोर्स। जब एल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे क्या फोर्स था तो उन्होंने अपनी थ्योरी में इसकी बात की नहीं थी और बाद में भी जो है वो वेग से बहुत आंसर दिए विच वर इनसफिशिएंट टू डिस्क्राइब द थिंग। और उन्होंने बोला कि जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक बोला पोलर फ्लिंग फोर्स है, दूसरा उन्होंने बोला कि टाइडल फोर्स है, इसकी वजह से जो है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं। बट दिस फोर्स वर नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द लैंड मास। तो फिर पूछा गया कि कौन से ऐसे फोर्स थे जिनकी वजह से ये चेंजेस हुए होंगे और वही आंसर जो है वो आगे की थ्योरीज में मिले। तो आज की बात जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम कि वहाँ का जो ड्रॉबैक था कि किन फोर्सेस की वजह से जो है वो कॉन्टिनेंट्स ब्रेक डाउन हुए हैं। तो वहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर ने बोला पोलर फोर्स और टाइडल फोर्स, मतलब पोल फ्रीइंग फोर्स और टाइडल फोर्स जो है उसकी वजह से ब्रेक डाउन हुआ है। वो बात सही नहीं थी और उसी को आगे जो है फिर नेक्स्ट थ्योरीज में बताया गया। आज जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमको डिस्कस करनी है वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी और दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और जो पहले के आंसर्स हैं वो सारे आज हमको मिल जाएंगे। अब 2 मिनट के लिए ज्योग्राफी को जो है वो थोड़ा सा साइड में रख दीजिए और सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है उस पर अभी मत जाइए, सिर्फ कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, इट्स अ कॉन्सेप्ट जब भी फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड को हीट किया जाता है तो हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? मॉलिक्यूल के मूवमेंट से। अगर आप किसी भी लिक्विड को या गैस को जो है वो हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने लगते हैं। बस वही जो है उसी जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट से एक साइकिल डेवलप होती है और उस साइकिल के डेवलपमेंट से जो करंट बनता है या जो साइकिल है वही होता है आपका कन्वेक्शन करंट। जैसे कि यहाँ पे जो इमेज में आपको दिख रहा है, यहाँ से इस कंटेनर में वाटर है और आप यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो गर्म पानी है यहाँ पे जो है वो वाटर हीट अप हो रहा है और यहाँ से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है,
यहाँ से भी वाटर ऐसे मूव करेगा और ऊपर चला जाएगा गर्म पानी, यहाँ पे जो है वो हॉट वाटर आने लगेगा। फिर यहाँ का जो कोल्ड वाटर है वो इसी हॉट वाटर की जगह लेने के लिए यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से भी जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की साइड मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये आपका हॉट वाटर हो गया, और जो ब्लू से सिग्निफाई किया गया है ये आपका कोल्ड वाटर हो गया। ठीक है, तो नीचे से जो है वो हॉट वाटर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है गर्म होने पे। ठीक है, यहाँ पे भी जो पानी गर्म होगा वो ऊपर जाने लगेगा, और जो ठंडा पानी है वो इसकी जगह नीचे आने लगेगा। तो यही जो साइकिल डेवलप हो रहा है इस तरफ और इस तरफ, यही जो है वो होते हैं आपके कन्वेक्शन करंट। बेसिकली अगर आप इस टर्म को समझते हैं दैट इज कन्वेक्शन, उसी से आपको समझ आ जाता है। कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू विथ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वही आपका जो है वो कन्वेक्शन है। तो बात समझ में आ गई आपको? आप इसको एक एग्जाम्पल से, एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। एक कोई भी आप कंटेनर लीजिए और जब आप उसको ऐसे नीचे से हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए कंटेनर यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, और जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे थोड़ी देर आप उसको गर्म करते हैं, और जब भी आप उसमें उसका टेम्परेचर चेक करते हैं तो जो अपर लेयर है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द लोअर लेयर। ठीक है, जैसे जैसे आप वाटर की डेप्थ में नीचे जाते जाएंगे वो जो पानी है वो ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म पानी जो है वो ऊपर मूव कर रहा है और ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट। एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो यही जो है वो होते हैं कन्वेक्शन करंट। अभी हमने बहुत जनरल जो है वो साइंस के टर्म्स में बात की है, सिर्फ कन्वेक्शन करंट की। अब यहाँ पे उसको जियोमॉर्फोलॉजी में कैसे यूज़ किया गया या कैसे प्रूव किया गया कि कन्वेक्शन करंट का एक फोर्स है जो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर रहा है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ से जो है आप पानी गर्म कर रहे हैं तो गर्म पानी ऐसे ऊपर मूव कर रहा है और ठंडा पानी जो है वो ऐसे नीचे मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप दो वुडन ब्लॉक्स रख दें पानी के ऊपर तो वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लगेंगे, क्योंकि इधर के करंट्स जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं और इधर के करंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमने जनरल बात की है कन्वेक्शन करंट की। अब इसको आप साइंस में जाके भी समझ सकते हैं। जो लोग कोर साइंस वाले हैं उनको समझ आ जाएगा कि ये बात क्यों हो रही है। बाकी जो लोग कॉमर्स वाले हैं या जो ह्यूमैनिटीज़ से हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर है वो हीट अप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है और जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आ रहा है, और उसी की वजह से एक जो है वो साइकिल डेवलप हो रहा है ऐसा, और यही जो है ये आपका कन्वेक्शन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। तो इसको समझ लीजिए कि कन्वेक्शन है क्या। होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब उसको जो है वो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने देखा था इंटीरियर ऑफ अर्थ का, उनको पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये बात आप लोगों को पता है। तो आउटर कोर का टेम्परेचर अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस है, इनर कोर का टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस है, और मेंटल का टेम्परेचर जो है वो कुछ कम है। ठीक है, ये आउटर कोर हो गई, ये आपकी इनर कोर हो गई, ये मेंटल है, और ये आपका क्रस्ट है। तो क्रस्ट से लेके यहाँ तक जो है इनर कोर तक वो टेम्परेचर में डिफरेंस है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है वो करंट्स क्रिएट होते हैं मेंटल में, और उन्हीं को बोलते हैं आप कन्वेक्शन करंट। अब मान लीजिए ये आपका जो आउटर कोर है ये एज ए बर्नर काम कर रहा है आपका, मतलब यहाँ से जो है ये हीट प्रोवाइड कर रहा है किसको? जो मटेरियल मेंटल में है। और बात हमको पता है कि मेंटल में जो मटेरियल है वो कैसा है? लिक्विड है या विस्कस फॉर्म में है, दैट इज सेमी सॉलिड फॉर्म में है। तो अब लिक्विड है तो उसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होंगे। तो यहाँ से जब आउटर कोर जो है वो एज ए बर्नर काम करता है और हीट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से जो विस्कस लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, लेट्स चेंज द कलर तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये देख लीजिए, यहाँ से जो है वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है ऐसे, और यहाँ से जो है वो इस तरफ मूव करने लगेगा और इस तरफ मूव करने लगेगा लाइक दिस।
दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और ये जो पूरा एक है ये सर्कल क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो करंट यहाँ से ऊपर मूव करता है इस वाले में, ये होती हैं आपकी राइजिंग लिम और अपवर्ड लिम, ठीक है, राइजिंग लिम बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे जहाँ पे ये करंट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस साइड और इस साइड, ये करंट जो है वो इस तरफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये होती हैं आपकी फॉलिंग लिम, या आप इसको डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं मेंटल में बिकॉज ऑफ इट्स सेमी विस्कस नेचर, ठीक है। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। थ्योरी जो है वो पूरी आपको स्लाइड में मिल जाएगी, पहले जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी इज द सोल ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। जो नेक्स्ट थ्योरी हमको पढ़नी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसका जो बेस है वही है हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर्थर होम्स इन 1930। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन। द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय आर्थर होम्स इन 1930। और उन्होंने क्या बोला कि मेंटल जो है उसमें सेमी विस्कस लिक्विड की वजह से, या जो सेमी विस्कस मटेरियल है या जो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें जो है वो कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं। अभी कन्वेक्शन करंट क्यों डेवलप हो रहे हैं? ड्यू टू द थर्मल डिफरेंस, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। You know, as you go deep inside the earth, temperature will rise. According to this theory, the intense heat generated by radioactive substances in the mantle seeks the path to escape and give rise to the formation of convection current in mantles. ठीक है। और अब जो क्वेश्चन वहाँ पे अनआंसर्ड था कि कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसका आंसर जो है वो ये कन्वेक्शन करंट देते हैं। The movement of lithospheric plates is caused by the movement of magma in the mantle. ये जो मेंटल में अभी हमने देखा, ये जो मेंटल में आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये मेंटल है। यहाँ से नीचे से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है ये यहाँ से जो आपका लिक्विड है वो राइज करने लगेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। तो फिर यही बात बोली गई कि ये जो कन्वेक्शन करंट है और ये जो मूवमेंट ऑफ मैग्मा है, इन कन्वेक्शन करंट की वजह से जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है आपके जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, या जिसको आप लिथोस्फीयर का मूवमेंट बोल रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? मैग्मा की वजह से। और मैग्मा जो है उसका मूवमेंट हो रहा है कन्वेक्शन करंट की वजह से। ये थी आपकी कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, और यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो कोई भी आपको डाउट है तो आप कहीं भी पूछ सकते हैं। अब जो बात करनी है वो करनी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्लियर हो गई है। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का बेस कैसे बना? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सबमरीन्स यूज की गई थी, तो सबमरीन्स के थ्रू ऑब्जर्व किया गया, ओशियनोग्राफर्स जो थे या जो जोग्राफर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। अर्लियर इट वॉज थॉट दैट कि जो आपका ओशनिक फ्लोर है वो एकदम प्लेन रहा होगा, ठीक है, ऐसे एकदम प्लेन होगा। जैसे हमारे पास अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे फीचर्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, वो सब ओशन के अंदर नहीं होंगे, ओशन सरफेस जो है वो प्लेन रहा होगा। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जोग्राफर्स और ओशनोग्राफर्स ने जब सबमरीन्स के थ्रू स्टडी किया तो देखा कि बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स उनको मिले, बहुत सारे वेरियस रिलीफ फीचर्स उन्होंने देखे जो ओशन फ्लोर पे प्रेजेंट थे। तो उसका रीज़न क्या था? ठीक है, कुछ जो है वो क्वेश्चंस राइज हुए। ठीक है, दो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स आपको मिलते हैं। एक है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इट्स अ कंटिन्यूअस माउंटेन चेन। जैसे आपको माउंटेन चेन्स जो है वो अर्थ सरफेस पे दिखती हैं, वैसे ही इट इज़ अ कंटिन्यूअस माउंटेन चेन, और ये सबसे पहले आपको मिली थी अटलांटिक ओशन के बीच में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड ओशनिक रिज। हाउएवर अभी हम देखेंगे बाद में इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में ये एकदम मिड में नहीं मिलती हैं, बट वंस इट वाज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अटलांटिक ओशन, सो उसका नाम वैसे ही कंटिन्यू है, मिड ओशनिक रिज। ये जो है बहुत स्ट्राइकिंग फीचर आपको मिला, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर मेरा ट्रेंचेस, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं ऐसे डीप वैली टाइप यहाँ जो आपको शो हो रहा है। तो फिर क्वेश्चंस थे कि ये मिड ओशनिक रिज कैसे क्रिएट हुई हैं, ट्रेंचेस कैसे क्रिएट हुई हैं।
ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले, जैसे ये सी माउंट्स हैं या वॉल्केनिक आइलैंड है। अब ओशन के अंदर वॉल्केनिक आइलैंड कैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ों को स्टडी किया गया। और भी कुछ क्वेश्चंस थे, एक मिड ओशनिक रिज वाला। फिर दूसरी बात, जब ये ओशन की रॉक्स को स्टडी किया गया बाद में, तो देखा गया कि ओशनिक रॉक्स आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है उससे बहुत ज़्यादा यंग है ओशनिक रॉक्स, जबकि होना ये चाहिए था कि ओशनिक रॉक्स जो है वो ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए थी, बट ओशनिक रॉक्स जो है वो मिड मेसोजोइक एरा से पुरानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गई तो पता चला कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है। इन्हीं रीजंस को जानने के लिए फिर जो आपके पास आई वो आई आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में आप बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा था, ये मान लीजिए ये आपका सी फ्लोर है, ये आपकी ट्रेंचेस हैं, ठीक है, ये है आपकी ट्रेंच। अब यहाँ पे है आपकी मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ये आपकी मिड ओशनिक रिज मान लीजिए आप। तो ये कैसे बनी है, ठीक है, मिड ओशनिक रिज कैसे बनी, ये ट्रेंच कैसे बनी। तो फिर अभी हमने पढ़ा कि जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ से जो कन्वेक्शन करंट ऐसे डेवलप हो रहे थे और मैग्मा का मूवमेंट ऐसा हो रहा था, ठीक है, इस तरफ से कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे थे और यहाँ पे मैग्मा का मूवमेंट ऐसा हो रहा है। तो ये जो आपकी राइजिंग लिम है और ये आपकी फॉलिंग लिम है। तो ये जो राइजिंग लिम है ये ओशन के सरफेस पे, ये है आपका ओशनिक सरफेस, ओशनिक सरफेस पे एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसी की वजह से ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाती है और यहां पे हो जाता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहां पे हो जाती है आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी। और फिर जब रॉक्स को स्टडी किया गया, जब आपने ओशनिक रॉक्स को स्टडी किया तो देखा गया एक और स्ट्राइकिंग फीचर आपको यहां से मिलता है। ये जो रॉक्स आप यहां पे देख रहे हैं, ये रॉक्स इधर की साइड में, ये वाली रॉक्स, तो देखा गया कि जो ओशनिक रिज, ये मिड ओशनिक रिज के पास की रॉक्स हैं, ये वाली रॉक्स, ये यंगर है एज कंपेयर टू द रॉक्स विच आर अवे फ्रॉम दिस मिड ओशनिक रिज इन बोथ द डायरेक्शन। और जो दोनों साइड की रॉक्स हैं मिड ओशनिक रिज के, उनकी जो कंपोजिशंस हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत सेम है। मतलब अगर आप इस साइड की यहाँ वाली रॉक्स को स्टडी करते हैं और यहाँ वाली रॉक्स को, तो इनका कंपोजिशन, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत सेम मिलेंगी। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे रॉक्स का जो एज है वो बढ़ता जाएगा, दोनों साइड जो है वो रॉक्स का एज बढ़ता जाएगा और मिड ओशनिक रिज के पास जो है वो यंगर रॉक्स आपको मिलेंगी। एक और स्ट्राइकिंग फीचर ये देखने को मिला कि जो आपके रिलीफ फीचर्स हैं ये इस साइड तो दिख रहे हैं बस, बट ट्रेंचेस के पास जब आप इन फीचर्स को देखने की कोशिश करते हैं तो ट्रेंचेस के पास ये फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को आगे बनाया गया। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैरी हेस, नाम याद रखिएगा, एंड इट वॉज गिवन इन 1960s। ठीक है, ये भी वही शो कर रहा है, ये जो मेंटल है, यहाँ से मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है और यहाँ से मैग्मा का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है ये फोर्स क्रिएट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो है ये ओशनिक क्रस्ट को ब्रेक डाउन कर दे रहा है और उसी की वजह से यहाँ पे जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। ये वाला जो रीजन आपको मिलता है, ठीक है, व्हेन ओशनिक प्लेट डाइवर्ज टेंशनल स्ट्रेट कॉजेस फ्रैक्चर टू अकर इन लिथोस्फीयर। ठीक है, ये जो मैग्मा है ये यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो ओशनिक फ्लोर है वो डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देती है दोनों डायरेक्शन में। बेसाल्टिक मैग्मा राइजेस फ्रॉम द फ्रैक्चर एंड कूल्स ऑन द ओशन फ्लोर, फॉर्म्स द न्यू सी फ्लोर। ये जो मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है ये जो है वो ओशन फ्लोर पे स्प्रेड होके एक नई ओशन फ्लोर जो है वो क्रिएट कर देता है। यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, ये आपका मिड ओशनिक रीजन वाला एरिया, मिड ओशनिक रिज वाला एरिया, और यहाँ से जब मैग्मा बाहर आके यहाँ स्प्रेड हो जाता है तो जो है वो नई फ्लोर क्रिएट कर देता है। ये बात बोली गई। व्हेन द राइजिंग लिम्स ऑफ दिस करंट्स मीट, ओशनिक रिजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सी फ्लोर ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स
एंड वेयर एवर द फॉलिंग लिम्स मीट ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्वर्जेंस ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट दो फीचर्स आपको मिले थे, एक आपका था मिड ओशनिक रिज और दूसरा था आपका ट्रेंचेस, वो कैसे बने हैं। तो अभी हमने प्रीवियस में जब बात की थी कन्वेक्शन करंट थ्योरी की, तो वहां पे हमने राइजिंग लिम और डाइवर्जिंग लिम फॉलिंग लिम की बात की थी। तो जहां पर भी राइजिंग लिम है वहां पे आपकी मिड ओशनिक रिजेस क्रिएट होंगी, और जहां पे भी आपका फॉलिंग लिम है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका फॉलिंग लिम है, यहाँ पे जो है वो ट्रेंचेस क्रिएट होंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यू सी फ्लोर फाउंड ओशनिक क्रस्ट ग्रेजुअली मूव्स अवे फ्रॉम द रिज एंड इट्स प्लेस टेकन बाय इवन न्यूअर सी फ्लोर। ठीक है, और सी साइकिल रिपीट्स। और जो बात हमने देखी थी कि ओशनिक रिज के पास, मिड ओशनिक रिज के पास जो है वो यंगर रॉक्स फॉर्म होती हैं, या जो एज है रॉक्स का वो यंगर है, और जैसे जैसे आप मिड ओशनिक रिज से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे रॉक्स का एज जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि मिड ओशनिक रिज के पास जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और वो जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो एक नई फ्लोर क्रिएट कर देता है मिड ओशनिक रिज के पास में। दैट्स वाई मिड ओशनिक रिज के पास में जो रॉक्स हैं वो यंगर एज की हैं, और जो रॉक्स उससे दूर हैं वो उनकी एज जो है वो थोड़ी ओल्डर है। विद इन द टाइम द ओल्डर रॉक्स स्प्रेड अवे फार्दर फ्रॉम द स्प्रेडिंग जोन वाइल द यंगर रॉक्स विल बी फाउंड नियर द स्प्रेडिंग जोन, द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हैरी हैस की थ्योरी में भी मान लिया गया कि ठीक है सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, बट then a question arises, if a sea floor is spreading, then whether the continental floor is shrinking or the other sea floor is shrinking, अगर एक ओशन जो है वो स्प्रेड हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, तो क्या जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, या क्या जो दूसरे ओशंस हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, फिर इस बात को समझाने के लिए जो है वो हैरी हैस ने और एक बात आगे बताई। अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात पहले आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से ओशनिक फ्लोर इस तरफ मूव हो रही है, इस तरफ मूव हो रही है, और ये जो बन रहा है ये है आपका मिड ओशनिक रिज। ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड ओशनिक क्रस्ट क्लोज टू मिड ओशनिक रिज, ये जो है ये पूरा आपका यहाँ पे एक मिड ओशनिक रिज बन रही है। अब सी फ्लोर इधर स्प्रेड हो रही है और इधर स्प्रेड हो रही है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ वाली जो रॉक्स हैं वो यंगर हैं, दीज रॉक्स आर यंगर एज कंपेयर टू दीज रॉक्स। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे रॉक्स का एज जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप यहां से दूर जाएंगे रॉक्स का एज जो है वो बढ़ता जाएगा आपके पास, और ये रॉक्स जो है वो बैंड्स में मिल रही हैं। एक बैंड यहाँ है, ऐसे अलग अलग पीरियड्स की रॉक है, और इन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। मतलब आप जब एक पीरियड की रॉक को स्टडी करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका जो कंपोजिशन है वो सेम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका राइजिंग लिम। तो यहाँ पे फॉर्म हो रही है आपकी मिड ओशनिक रिजेस, ये बन रही है आपकी मिड ओशनिक रिजेस, यहाँ पे शो हो रही है। और ये है आपका फॉलिंग लिम, तो यहाँ पे बन रही है आपकी ट्रेंचेस। ठीक है, तो अब जो बात हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इफ वन सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, एक सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, तो क्या दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो श्रिंक कर रहा है, या दूसरा फ्लो ओशन है वो श्रिंक कर रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज जब ये जो ओशनिक फ्लोर है या ये जो प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के कॉन्टेक्ट में आती है, तो इट स्टार्ट्स डाइवर्जिंग लाइक दिस, ये जो है वो उसके नीचे जाने लगती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सबडक्शन, टर्म याद रखिएगा। ठीक है, बाद में हम सबडक्शन जोन्स पढ़ेंगे, कि जब हम अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे या वॉल्केनोस पढ़ेंगे तो ये सबडक्शन जोन का हम बहुत बात करेंगे। तो ये जो है ये एक जब जो प्लेट है या जो एक जो फ्लोर है वो दूसरी फ्लोर के कांटेक्ट में आ रही है, तो एक दूसरी फ्लोर जो है वो ऐसे जो है वो उसके नीचे श्रिंक हो जा रही हैं। जब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे अभी प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो हम इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है आपका कॉन्वर्जेंट मूवमेंट जो ऐसे हो रहा है, एक होता है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंट मूवमेंट आप देख रहे हैं, एक चीज़ इधर जा रही है और एक चीज़ इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन गई। यहाँ जब कॉन्वर्जेंट मूवमेंट होता है तो डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट के साथ कैसा बिहेवियर होगा। मतलब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है
और दूसरी जो है वो ओशनिक प्लेट है। तो जब इन दोनों का कन्वर्जेंस होगा तो ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे करके कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे शिफ्ट कर जाएंगी। दिस इज ओशनिक प्लेट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर दो ओशनिक प्लेट्स मिल रही हैं, ये भी ओशनिक प्लेट है, ये भी ओशनिक प्लेट है, तो जो ज़्यादा डेंस होगी वो जो है वो नीचे चली जाएंगी। और फिर जब कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो दोनों जो है वो राइज हो जाती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी की जो बात है वो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की ही बात करते हैं। तो जिस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक ओशन के स्प्रेड होने की वजह से दूसरा ओशन जो है वो श्रिंक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ओशन जब कॉन्टिनेंट्स के साथ ऐसे कन्वर्ज करता है तो ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे नीचे जाके सबडक्ट हो जाती हैं। ओल्ड ओशनिक क्रस्ट मेल्ट्स एज सिंक बैक इनटू द मेंटल, और ये वाला जो प्लेट नीचे जाता है ये फिर से हाई टेम्परेचर की वजह से मेंटल में मेल्ट हो जाता है और फिर से ये विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट होके एक साइकिल कंप्लीट करता है इस तरफ, लाइक दिस। और ये जो पूरा है वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है आपका कन्वेक्शन करंट का साइकिल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो है ये मिड ओशनिक रिज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा है। जो मिड ओशनिक रिज वाला कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यहाँ पे अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिला था, और वो जो है अटलांटिक ओशन के जस्ट मिड में लाई करता है, इसलिए इसका नाम मिड ओशनिक रिज रखा गया। ठीक है, पर ये जो फिनोमेना है ये फिर यहाँ पे आपको इंडियन ओशन में भी देखने को मिलता है और इधर पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट मिड में नहीं है, बिकॉज प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है वो एक अलग वे में है। वहाँ पे वो प्लेट टेक्टोनिक्स में हम पढ़ेंगे, बट उसका नाम अटलांटिक की वजह से मिड ओशनिक रिज रखा गया था, दैट्स वाई वही कंटिन्यू किया गया। नेक्स्ट जो लास्ट बात हमको करनी है वो करनी है एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड हो रही है, उसके एविडेंस क्या थे। ठीक है, तो बात हम इन पे वैसे कर चुके हैं, एक एक करके सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ ओशनिक रॉक्स एंड मिड ओशनिक रिजेस, एक तो जो फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिजेस है वो, दूसरा ओशनिक रॉक्स का जो नेचर है वो हमने पढ़ लिया था। रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिज हैव इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट, हैव फाउंड सिमिलरिटीज बोथ इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देयर एज एंड देयर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। एक बार समझा देता हूँ मैं। दिस इज योर मिड ओशनिक रिज, यहाँ से जो है वो वॉल्केनो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये रॉक है, ये रॉक का एक बैंड है, ये रॉक का एक बैंड है, ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं। ठीक है, तो एक बात कि जैसे जैसे आप इस तरफ डायरेक्शन में जाएंगे तो रॉक्स का एज जो है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज न्यूअर, दिस इज ओल्डर एंड दिस इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, ऐसे एक फॉर्म में बढ़ता जाएगा। और फिर ये जो इक्विडिस्टेंस रॉक्स हैं इस मिड ओशनिक रिज से, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज इसके सिमिलर होंगी और इसकी प्रॉपर्टीज जो है इसके सिमिलर होंगी। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होंगे, इनका एज सेम होगा और इनका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन भी सेम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस था आपके सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। द रॉक्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट नियर द ओशनिक रिज आर मच यंगर देन द रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हमने ये भी डिसाइड अभी पढ़ लिया था कि होना ये चाहिए था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा न्यूअर होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, इरोजन हो रहा है तो नई जो सरफेस है वो आपके पास आ रही है, पर होता यह है कि जो ओशनिक रॉक्स हैं वो ज़्यादा यंगर होती हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दैट मीन्स इट इज गिविंग यू एविडेंस दैट कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट जो है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से नए सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो एक्टिविटी क्या है? वॉल्केनो अलोंग द मिड ओशनिक रिज। और लास्ट बात इन जनरल, ठीक है, ये जो है वो अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन पे है। नेक्स्ट जस्ट अभी हम देखेंगे, हमने दो फीचर्स पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, मिड ओशनिक रिज और ट्रेंचेस। ठीक है, तो जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दोनों फीचर्स हैं इनके अलोंग जो अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटीज है वो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमनली आपको यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे मिड ओशनिक रिज होती है वहाँ पे शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं, और जहाँ पे ट्रेंचेस होती हैं वहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक होते हैं। ठीक है, इन जनरल द फोकाई ऑफ अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशनिक रिज are of shallow depth, we have just discussed it, and the earthquake
are deep seated along the alpine Himalayan belt or along the trenches. We can say that along the trenches the earthquake are deep seated, और उनका जो फोकस होता है वो बहुत डेप्थ में होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनोज दिखाया गया है मिड ओशनिक रिज में। ठीक है, हम देख लेते हैं, ये जो है ये आपकी अटलांटिक की मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, इधर आपकी ये इंडियन ओशन वाला जो रिज है, और ये जो है ये पूरा पैसिफिक रीजन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये मिड ओशनिक रिज है, मतलब यहाँ से ये इधर डाइवर्ज कर रहा होगा, ये इधर डाइवर्ज कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो आपको अर्थक्वेक मिलेंगे वो मिलेंगे आपको शैलो फोकस अर्थक्वेक, ये आपको दिख रहा है। और ये देखिए ये वाला जो रीजन है, ये जो डार्क ग्रेइश आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पर, ये जो है ये है डीप फोकस अर्थक्वेक, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म हो रही हैं। ये जो है ये मिड ओशनिक यहाँ से इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। तो मैंने बताया था आपको ये कॉन्टिनेंट, ये ओशन, तो जब ओशनिक प्लेट इस तरफ जाएगी तो नीचे सबडक्ट करेगी और यहाँ पे जो है वो ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे होगा आपके पास, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ पे भी ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे डीप अर्थक्वेक जोन आपको मिलेगा। ये मिल रहा है आपका डीप अर्थक्वेक जोन। याद रखिएगा जब हम अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो इस डायग्राम को फिर से स्टडी करेंगे। ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसको हम एक दो बार और पढ़ेंगे। अभी जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब भी इस डायग्राम पे बात होगी, और फिर जब हम अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब भी इस पे बात होगी। अभी यहाँ से आप दो पॉइंट याद रखिएगा कि मिड ओशनिक रिज के अलॉन्ग जो है वो शैलो फोकस अर्थक्वेक्स मिलते हैं आपको, और ट्रेंचेस के अलॉन्ग जो है वो आपको डीप फोकस अर्थक्वेक मिलते हैं। ठीक है, होप आज की जो दोनों थ्योरीज है वो आपको बहुत क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी थ्योरी में है या कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे आप जो भी प्लेटफॉर्म आप फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, आप कहीं पर भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अब आज जो है वो हमने दो थ्योरीज पढ़ ली हैं, कन्वेक्शन करंट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके पहले हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ चुके हैं। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो है वो हमने बात कर ली थी कॉन्टिनेंट्स की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हैस ने बता दिया ओशंस के बारे में। अब इन दोनों की जब कंबाइंड स्टडी है, ओशंस एज वेल एज कॉन्टिनेंट्स, इन दोनों की जब कंबाइंड स्टडी की गई और दोनों बातों को कंबाइन किया गया और भी कुछ बातें उसमें ऐड की गई, तब आपको मिलती है सबसे मॉडर्न थ्योरी जो है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे मॉडर्न और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वही है। सो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। You can also follow us on Instagram. You can join our Facebook page. You can also join our Telegram channel. आप जो है वो WhatsApp पे भी फॉलो कर सकते हैं। Thanks for watching.